सितंबर 18 2025 को एक ऐसी वीडियो इंस्टाग्राम में वायरल होती है जिससे मालूम पड़ता है कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर के अबाउंग में कितना ज़्यादा स्टेरॉइड्स का कितना ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड है। मेरे पास 6 बजे आईसीएम की टीम से मेल आया कि वो मेरे पे लाइफ टाइम बैन लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरे यूरिन में फिरोसिमाइड मिली। पहली चीज़, ये कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग या स्टेरॉइड नहीं है। दूसरी चीज़, इसका बॉडी बिल्डिंग में एप्लीकेशन ये होता है कि मेरे को एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी क्योंकि मेरी किडनी में कोई स्लाइड सा इशू हो गया था। जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, इसका नाम है ईशान ठाकुर और इन्होंने रिसेंटली नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेली थी अंडर ऑर्गेनाइजेशन नेम आईसीएन। जो आईसीएन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करवाती। सीन ये है कि आईसीएन वालों ने नोटिस भेजा ईशान को बोलते हुए कि ही नीड्स टू चेक हिज ब्लड वर्क, क्योंकि ब्लड वर्क चेक करने से मालूम पड़ेगा कि इफ ही इज यूजिंग एनी टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स, वनो नेचुरल है कि उसने वना कुछ और टाइप के स्टेरॉइड ड्रग्स कुछ यूज किया, तो वो ब्लड चेक से मालूम पड़ता है। अब तक ब्लड वर्क ईशान को मालूम पड़ता है कि ही इज लाइफ टाइम बैंड फ्रॉम आईसीएन, मतलब वो कोई भी टाइप के आईसीएन वो भी कॉम्पिटिशन करवाती है उसमें ईशान बिल्कुल भी नहीं खेल पाएगा। इससे ये मालूम पड़ी ईशान के ब्लड वर्क में मिला डायरेटिक्स, पर यहाँ ईशान का आंसर था कि ये जो डायरेटिक्स है वो ही वाज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर ने बोला डायरेटिक्स यूज करने के लिए। व्हाई? क्योंकि उसके किडनी में स्लाइड से इशू था। पर पहले जान लेते हैं पहली बात, डायरेटिक्स क्या होता है। डायरेटिक्स ये होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सबक्यूटेनियस वाटर रहता है शॉक करने में हेल्प करती है। तो कभी भी अपने स्टेज में जो भी बॉडी बिल्डर्स देखा होगा जो श्रेडेड दिखते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज, तो उन लोग को कभी भी वो श्रेडेड दिखते हैं, उनके बाइसेप में जो वेन्स एब्स में जो स्टाइरेशन सब दिखते हैं, वो ऑलमोस्ट शायद से डायरेटिक्स से यूज होता है। पर ना जब भी कोई भी बॉडी बिल्डर्स के ऑन स्टेज हार्ट अटैक्स होते हैं, मना कोई भी टाइप का कार्डियक अरेस्ट आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस आर बिकॉज ऑफ डायरेटिक्स। पर क्या ईशान ठाकुर एक लौते केस है जो बताती है कि फिटनेस इंडस्ट्री में कितने सारा स्टेरॉइड यूज है? हाँ, और बहुत सारे केसेस है, काउंटलेस एंडलेस एग्जांपल्स है, जैसे उनमें से एक का नाम है हुसैन फराद। ही वॉज लिटरली द मोस्ट एडमायर्ड फिजिक इन द पास्ट 3 months। आपने देखा हुआ था कहाँ भी जाओ हुसैन फराद का नाम था, बिकॉज इसका जो ट्रेमेंडस जो इतनी अच्छी इंप्रेसिव फिजिक थी, दे हैड जस्ट मेड इट। उसने जस्ट वो फिजिक बनाई जस्ट इन 3 years। जो बंदे जो 7 क्या 5-6 साल से जो ट्रेन कर रहे हैं उनकी भी इतनी अच्छी फिजिक नहीं लग रही थी जिसने उसे 3 साल में उसने जो फिजिक बनाई थी। इवन तो ही वाज अक्यूज्ड बाय मेनी अदर यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोगों ने इस पे एक्यूजेशन लगाई कि ही इज नॉट नैटी, बट हुसैन फराद वाज बैक्ड अप बाय बिग टाइम यूट्यूबर्स जैसे कि जेफ निपर एंड ग्रेग डूशर बोल रहे थे कि ही इज नैटी और वो कोई टाइप का स्टेरॉइड यूज नहीं कर रहा। बट August 16, 2025, हुसैन फाइनली कन्फेस कि he was using steroid. To tell you guys that everything was planned from day one, I decided to hop on gear. सर आपने कभी सोचा क्यों ये इन्फ्लुएंसर्स, नॉट इवन इन्फ्लुएंसर वरना पर नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन की भी बात करो, व्हाई दिस यंगर इंडिविजुअल जो भी अभी की जनरेशन है, व्हाई आर दे यूजिंग स्टेरॉइड्स? आर दे मेंटली फोर्स्ड टू डू इट? उन लोग किसी और को देखकर वरना कोई स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर्स का सुनकर ये सब कर रहे हैं? तो मैं बात करने वाला 3 रीजन क्यों ये इन्फ्लुएंसर्स बने, जो यंगर जनरेशन है क्यों ये स्टेरॉइड यूज करते हैं, एंड इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओपिनियन। पहली रीजन, बहुत से लोग ज्यादातर यंगर जनरेशन में देखा जाता है कि बहुत से लोग इनसिक्योर हो जाते हैं दूसरों को देखकर वरना दूसरे इन्फ्लुएंसर को देखकर उनकी फिजिक कितनी अच्छी है, दे एक्चुअली कंपेयर देमसेल्फ एंड इट्स एक्चुअली ओके, क्योंकि ज़्यादातर हेल्दी कंपैरिजन होता है और इससे ज़्यादा मालूम पड़ता है कि कितने ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। और बट प्रॉब्लम जब आती है जब आप खुद को खुद ज़्यादा ही इन लोगों से कंपेयर करते हो ना। कोई इंडिविजुअल बहुत टाइम से वरना 5 से 7 साल तक ट्रेन कर रहे हैं, एंड इफ यू समवन हु हैज स्टार्टेड योर फिटनेस जर्नी जस्ट हुआ है 1 से 3 साल तक, एंड यू आर जस्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद दैट समवन, विच इज टोटली रॉन्ग। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से, मेहनत ना करने की वजह से, दे टेक अ शॉर्टेस्ट रूट विच इज स्टेरॉइड्स। दूसरा रीजन, ये ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस की बात करना चाहता हूँ जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जिसको सोशल मीडिया में ज्यादा ग्रो करना है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड अगर आपको एल्गोरिथम आपको प्रीफर करना चाहिए, एल्गोरिथम जो है आपका ऑडियंस आपको देखना चाहिए, एंड आपको क्राउड से भी अलग दिखना है, बट आपको मेहनत नहीं करनी। और मेहनत करने के बाद अगर आपकी सब फिजिक बनती है और जो दे कि यार मैंने इतनी अच्छी फिजिक बनाई है, वो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए और आपको फास्टेस्ट रूट चाहिए और आपको ब्रांड्स एंड स्पॉन्सरशिप के पीछे भाग रहे हो, द बेस्ट मेथड विल बी टेकिंग स्टेरॉइड्स। और ये ज्यादातर फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो भी रहते हैं वो उसके पीछे ही जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे टेक दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और उन स्टेरॉइड जैसे ड्रग्स के पीछे पड़ जाते हैं विदाउट इवन नोइंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तीसरी बात, आज के स्टेरॉइड्स यूज का इतना ज्यादा नॉर्मलाइज किया हुआ है, ये जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर, नॉट इवन फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जो नॉर्मल पीपल जो जिसको अच्छी फिजिक बनाने के, दूसरों को इंप्रेस करने के, दे यूज स्टेरॉइड्स विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। उनको जस्ट इंप्रेस करना है, उनको बस सोशल वैलिडेशन दिखाने का और दूसरों को बताने की मैंने ये फिजिक बनाई है, जस्ट ईटिंग क्लीन एंड डूइंग हार्ड वर्क इन जस्ट 3 years।
एक्चुअली पिटीफॉल जस्ट बिकॉज ऑफ रैपिड मसल ग्रोथ और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवरी होने की वजह से इन्फ्लुएंसर्स भी जाके खुद को मोनेटाइज करते हैं कि उनके जो ब्रांड्स एंड उसके जो बिजनेस उन लोग करते हैं जो फिटनेस की बेस उन लोग खुद को मोनेटाइज करते हुए बताते हैं कि वी आर जस्ट डन क्लीन डाइट, उनके अच्छे प्रोग्राम फॉलो करो एंड ऑडियंस को भी बता दी कि यू जस्ट गो एंड फॉलो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स और आपको भी सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स मिलेगी विच इज एक्चुअली नॉट द ट्रूथ एंड दैट्स द एक्चुअल हार्श रियलिटी एंड इट लास्टली डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आपको ये करना है कि नहीं, आपको अपने लाइफ को डेंजर में रखना है कि नहीं, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए, आपको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए और अपने हेल्थ को लॉन्ग टर्म तक देख रहे हो कि आपको ज्यादातर हेल्दी रहना है आपके पूरा लाइफ में, आई वुड रिकमेंड दैट कभी भी आप स्टेरॉइड के यूसेज में बिल्कुल मत जाना, इट विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर लाइफ। सो एट लास्ट मैं बोलूंगा स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।